रिम झिम गिरे सावन, बरस बरस जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। दोस्तों, ये गाना सुनने में जितना खूबसूरत है, मन को उतना ही भाता है। लेकिन जब ऐसे मौसम में कभी गाड़ी खराब हो जाए, ये चुभने लगता है, राइट। तो भारी बारिश में आपकी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि हमारी गाड़ी में पानी भर गया होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है बारिश में। तो इस वीडियो में हम कुछ संभावित कारणों के बारे में पता करेंगे, और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी समझेंगे और लाइफ को आसान बनाएंगे। जो सबसे पहले कारण आता है वो आता है स्पार्क प्लग। बेसिकली स्पार्क प्लग का जो फंक्शन है वो गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट करना है, जिससे कि फ्यूल का कंजम्पशन होता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। तो सब ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये एक हेल्दी स्पार्क प्लग है। हेल्दी स्पार्क प्लग के बाद आगे देखते हैं हम, ये वाटर वेट स्पार्क प्लग है। बारिश में कई बार ऐसा होता है कि स्पार्क प्लग में पानी चला जाता है। प्लग में पानी जाने की वजह से स्पार्क है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण है वो इंजन ठीक से काम नहीं करता और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो किसी भी परिस्थिति के अंदर हमें स्पार्क प्लग को गीला नहीं होने देना है। स्पार्क प्लग गीला होगा तो ये तेल को दूषित कर सकता है, और जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर होने वाले जो स्ट्रोक्स हैं, उन स्ट्रोक्स को ठीक ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होने देगा और गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। इसका एक दूसरा कारण ये भी होता है कि कई बार स्पार्क प्लग के अंदर तेल चला जाता है। तो हालांकि बारिश का इसके साथ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्पार्क प्लग के अंदर तेल चला जाएगा तो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर भी खराब हो सकता है, उसके अंदर कोई नुकसान हो सकता है, और इंजन भी खराब हो सकता है इसकी वजह से। और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा फिर आगे के किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो केवल बारिश में गाड़ी के स्टार्ट ना होने का कारणों के बारे में है। ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। ये जो थर्ड स्ट्रोक है, इसमें ये स्पार्क प्लग का यूज़ कहाँ होता है इंजन के अंदर, वो दिखाने के लिए इस एनिमेशन का प्रयोग किया गया है। इस एनिमेशन में आप देखेंगे जो फर्स्ट स्ट्रोक है, इसके अंदर पेट्रोल जो है वो सिलेंडर के अंदर आता है, फिर उसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाता है। सेकंड स्ट्रोक के अंदर जब ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ऐसे में कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन में पिस्टन ऊपर जाता है, ईंधन और हवा का जो मिक्सचर है उसको कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्ड स्ट्रोक के अंदर अगर आप देखें तो स्पार्क प्लग स्पार्क देता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है, जिसको हम कंबस्चन भी बोलते हैं। और फोर्थ स्ट्रोक के अंदर जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुलता है और धुआं बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से गाड़ी की मूवमेंट होती है। थर्ड जो स्ट्रोक है, उस स्ट्रोक में आप देख रहे हैं ये स्पार्क प्लग का यूसेज है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो आगे आता है इग्निशन सिस्टम है, वो कई बार फॉल्टी हो जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है, या कई बार मॉइस्चर भी चला जाता है। मॉइस्चर जाने से क्या होता है कि सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो स्पार्क जनरेट होता है, जहाँ से करंट रिलीज होता है, वो ठीक से काम नहीं करता है, तो कार को स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप है जहाँ से करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वेट एयर फिल्टर। कई बार पानी में जब हम गाड़ी चलाते हैं या बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, और ऐसे में पानी के अंदर से जब हम गाड़ी को लेके जाते हैं तो एयर फिल्टर के अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से एयर फिल्टर गीला हो जाता है। एयर फिल्टर गीला होने की वजह से क्या होता है, जो इंजन को हवा लेनी है वो हवा का उसमें आवागमन नहीं होता है इंजन के अंदर, क्योंकि एयर फिल्टर बंद है पानी की वजह से, और हवा जो है वो ठीक ढंग से अंदर नहीं जा रही है, जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो जल नहीं पाता है। फ्यूल नहीं जलेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। उसके बाद ये कुछ पार्ट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जैसे कि फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप है, और फ्यूल टैंक फिलर लाइंस हैं। इन पार्ट्स को पानी के एक्सपोजर से बचाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई इम्पैक्ट की वजह से या जंग की वजह से फ्यूल टैंक में जो है वो लीकेज हो जाती है, या कहीं कोई चोट लग जाती है और पानी का रिसाव उसके अंदर हो सकता है।
तो ऐसे रिसाव के कारण जब फ्यूल के अंदर पानी मिल जाएगा तो फ्यूल जो है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा और उस कॉन्टेमिनेटेड फ्यूल की वजह से इंजन ठीक से काम नहीं करेगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसी तरह से फ्यूल पंप है, अगर फ्यूल पंप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, फ्यूल नहीं दे रहा है इंजन को, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो आपको परेशानी होगी। इसी तरह से फ्यूल टैंक फिलर लाइंस हैं, जैसे कि हम जहाँ नोज़ल डालते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ से लेके टैंक तक की एक लाइन रहती है और उसके बाद टैंक से लेके इंजन तक की एक लाइन रहती है। तो इन लाइंस को प्रॉपरली मेंटेन रखना ज़रूरी है, इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और ये प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बैटरी है, ऑल्टरनेटर है, स्टार्टर है। ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। पानी का एक्सपोजर जब इन पार्ट्स को होता है या इन पार्ट्स पे जब कभी भी कोई पानी ज़्यादा लग जाए तो ये पार्ट ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो परेशानी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये है एक इंजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पानी के अंदर एक गाड़ी है। तो ऐसी जगहों पर गाड़ी को ले जाने से बचें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें लगता तो है कि हम ऐसी जगह से गाड़ी को निकाल लेंगे, लेकिन जो इंजन को, एयर फिल्टर को, स्पार्क प्लग को नॉर्मली ऐसी ही जगह पर नुकसान होता है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो भी यहाँ पानी को एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट करने में हमें मुश्किल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप गाड़ी लेके गए हैं ऐसे जगह पे और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर स्वयं गाड़ी का निरीक्षण ना करें, बल्कि मैकेनिक के पास ले जाएं। ये एक और कारण है जिसको हम बोलते हैं रस्टी बैटरी टर्मिनल्स, यानी कि जंग लगे बैटरी टर्मिनल्स। बेसिकली होता क्या है, जो बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल्स को हमेशा किसी लुब्रिकेंट से या जेली से कवर करके रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो टर्मिनल्स के ऊपर जंग लगने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो ठीक ढंग से रिलीज नहीं होता है, जाता नहीं है आगे इंजन में, और करंट नहीं जाएगा तो स्पार्क नहीं होगी, स्पार्क नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि ठंडे शीतल जो प्रदेश हैं वहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ठंडा रहता है, जिसकी वजह से ईंधन की जो लाइंस हैं जो या फ्यूल सप्लाई करती हैं इंजन को, वो जाम हो जाती हैं। तो जाम होने के कारण क्या होता है, जब हम इग्निशन देते हैं तो इंजन को ईंधन नहीं पहुंचता है, फ्यूल नहीं पहुंचता है और उसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनका हमने आज डिस्कशन किया है गाड़ी को ठीक ढंग से रख रखाव के लिए। तो मेरी आपसे एक विनती भी है कि कभी भी जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, स्वयं ठीक करने की कोशिश ना करें, बल्कि जो उसके एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो टेक्नीशियन हैं या मैकेनिक हैं, उनसे उसको ठीक करवाएं। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।